आसमान से गिरती हुई बिजली देखने में एक जैसी लगती है, पर ये सच नहीं है। दरअसल आसमान से बिजली गिरती है ये बात तो सबको पता है, पर जमीन से आसमान पर भी बिजली गिरती है ये बात किसी को नहीं पता है। ये सुनकर शायद आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को देखो। इसमें आप देख सकते हैं कि जमीन से बिजली आसमान की तरफ बढ़ रही है, और जब आसमान तक पहुंच जाती है तो फिर ये नहीं पता चल पाता कि बिजली कहां से गिर रही है। वैसे ये स्लो मोशन वीडियो है, नॉर्मल वीडियो में आप समझ ही नहीं पाओगे कि बिजली कहां से गिर रही है। इस तरह की बिजली को नाम दिया गया है ग्राउंड टू क्लाउड लाइटिंग। अभी तक मैंने बिजली बोला, लेकिन अब से मैं इंग्लिश में लाइटिंग बोलूंगा। ये तो सबको पता होगा कि लाइटिंग अक्सर बारिश में देखी जाती है, लेकिन मेन चीज लाइटिंग कितने तरीके से होती है ये हम नहीं देख पाते। पर अब आप एक एक करके सभी लाइटिंग के नाम भी सुनोगे और देखोगे भी। चैन लाइटिंग। चैन लाइटिंग जब भी होता है तो कुछ इस तरह का नजारा दिखता है, जैसे एक चैन एक दूसरे से बंधा होता है, उसी तरह ये बिजली भी एक चैन की तरह दिखती है। इसे पहचानने का एक ही तरीका है, जब भी चैन लाइटिंग होता है तो आसमान से एक सीधी लाइट जमीन की तरफ आती है, लेकिन उसके अगल बगल जाल की तरह लाइट निकलती है। हालांकि ये बिजली इतना खतरनाक नहीं होती। जब ये बिजली चमकती है तो बहुत हल्की सी आवाज होती है। तड़ित लाइटिंग, ये है सबसे खतरनाक लाइटिंग। अगर ये किसी पर गिरा तो फिर उसके बचने के कोई चांस नहीं होते। जरा आप तड़ित लाइटिंग को गिरते हुए देखो। अचानक सीधी रेखा में एक बिजली गिरी और जमीन पर पूरा आग आग हो गया। तड़ित लाइटिंग को पहचानने का एक ही उपाय है, ये बिजली सीधा जमीन पर गिरती है और इसमें सबसे ज्यादा आवाज होता है। अगर ये आपके 1 किलोमीटर के आसपास में भी गिरेगी तो भी आपको इसकी आवाज बहुत तेज सुनाई देगी, यहाँ तक आपका कान भी सांस सांस करने लगेगा। सेफ्टी के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी तेज गड़गड़ाहट वाली लाइटिंग हो तो आप घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि यही सबसे खतरनाक लाइटिंग होती है। ये पेड़ को भी बीच से फाड़ देती है। अब आप समझ सकते हैं कि तड़ित बिजली कितना खतरनाक होता है। क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग। पहली बात तो इसमें कोई आवाज नहीं होता, बस ये प्रकाश करता है। जब भी क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग होता है तो वो देखने में कुछ इस तरह दिखता है। क्लाउड टू क्लाउड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बादल से बादल तक। ये लाइटिंग बस बादल से बादल तक ही रहता है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। इंट्रा क्लाउड लाइटिंग। अभी आपने क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग देखा, लेकिन अब आप इंट्रा क्लाउड लाइटिंग देखो। ये देखने में कुछ इस तरह दिखता है। जब भी बिजली बादल के अंदर प्रवाह होता है तो उसे इंट्रा क्लाउड लाइटिंग कहा जाता है, जिसे हम लोग बादल के अंदर चमकती हुई बिजली भी कह सकते हैं। वैसे इस तरह की लाइटिंग में बहुत हल्का आवाज होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे किसी को कोई खतरा नहीं होता। ग्राउंड टू क्लाउड लाइटिंग। अभी शुरुआत में मैंने इस लाइटिंग के बारे में बताया, पर अब पूरा डिटेल में सुनो। दरअसल इस तरह की लाइटिंग पहाड़ों पर होती है। पहाड़ों की पॉजिटिव एनर्जी बादल अपने निगेटिव एनर्जी की तरफ खींचता है, जिससे इस तरह का नजारा क्रिएट होता है। वैसे जमीन पर भी हो सकता है, पर पहाड़ बादलों के थोड़ा और नजदीक में होता है और उस पर पॉजिटिव एनर्जी भी ज्यादा होती है, जिससे हमें ये नजारा पहाड़ों पर ही देखने को मिलता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से समझो, जैसे तड़ित चालक है, जिसे लाइटिंग प्रोटेक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसे लोग अपने घर पर बिजली गिरने से बचाने के लिए लगाते हैं। तड़ित चालक को एक अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है, जिससे बिजली जमीन के अंदर चली जाती है। लेकिन ये होता कैसे है? जमीन के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी तड़ित चालक के ऊपर लगे रॉड तक जाती है और वहीं से बिजली के निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है, जिससे बिजली इस रॉड पर गिरकर जमीन के अंदर चली जाती है। लेकिन पहाड़ों पर यही पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये खुद आसमान की तरफ चली जाती है। जैसे जिसके पास ज्यादा ताकत होता है वो खुद मार करने के लिए आगे कूद जाता है, उसी तरह ये पॉजिटिव एनर्जी भी ज्यादा होने की वजह से ये खुद निगेटिव एनर्जी की तरफ चली जाती है। सीट लाइटिंग। ये काफी रियल लाइटिंग होती है। जब भी सीट लाइटिंग होती है तो एक ही जगह पर काफी बिजली गिरती है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे लाइटिंग का एक कवच बन गया हो। इस तरह की लाइटिंग अक्सर बारिश के बाद देखी जाती है। ये कुछ ऐसे लाइटिंग हैं जो होते तो हैं, पर हम सबको दिखते नहीं हैं। देखने से मेरा मतलब है कि हम लोगों ने कभी लाइटिंग को नोटिस नहीं किया, तभी हम सब इस तरह की लाइटिंग का दृश्य नहीं देख पाते। इस बार जब भी बारिश हो तो लाइटिंग के दौरान किस तरह की लाइटिंग हो रही है इसे आप जरूर देखना।
अब एक इम्पोर्टेंट बात, आसमान में बिजली कैसे बनती है और वो जमीन पर क्यों गिरती है। पहले तो ये जान लो आसमान में बिजली कैसे बनती है। बारिश के समय आसमान पर छाए हुए बादलों के पास से जब हवाएं गुजरती हैं तो ये हवाएं बादलों को रगड़ती हुई जाती हैं। बादलों में पानी की मात्रा होने की वजह से बादलों के अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होने लगती है। जितने भी पॉजिटिव एनर्जी होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और निगेटिव एनर्जी नीचे ही रह जाते हैं। लेकिन जब बादलों का आपस में घर्षण होता है तो ये एनर्जी और बढ़ जाती है, तब ये बड़ी बिजली का रूप ले लेती है जो आसमान में ही चमकती रहती है। लेकिन वो आसमान से नीचे किस वजह से गिरती है अब ये जानो। धरती पर जब हवाएं चलती हैं तो वो पेड़ पौधों से टकराकर पेड़ पौधों के अंदर एक एनर्जी उत्पन्न कर देती हैं। पेड़ पौधों में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी एनर्जी उत्पन्न कर देती हैं। मैंने पहले ही बताया जितने भी पॉजिटिव एनर्जी होते हैं वो हमेशा ऊपर भाग जाते हैं। धरती की पॉजिटिव एनर्जी बादलों के निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है, जिससे बादलों की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो एक बड़ी बिजली का रूप ले लेती है जो जमीन पर आ गिरती है। ये बिजली जैसे ही जमीन के पास पहुंचती है वैसे ही ये जमीन के अंदर समा जाती है। इंसान और पेड़ पौधों में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इंसान और पेड़ पौधों में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे इंसान और पेड़ पौधों पर बिजली गिरने के ज्यादा चांस होते हैं। तभी कहा जाता है ना, बिजली चमकते वक्त घर से बाहर मत निकलना और ना ही पेड़ पौधों के नीचे बैठना। बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।